हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय रितु मलिक। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एचसीएफ कैसे निकालेंगे। दो संख्याएं दी हुई होती हैं तो उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे, वो भी भाग विधि से। इसे हमें अभाज्य गुणनखंड से भी और भी तरीके होते हैं जिससे हम निकाल सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम भाग विधि का यूज करेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो छोटी संख्या होती है उसको हम बाहर रखेंगे और ऐसे भाग का निशान लगाएंगे और अंदर बड़ी संख्या को रखेंगे। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे। इसको हम किस पर चलाएंगे कि इससे छोटी संख्या आनी चाहिए जिस पर हमें चलाना है। तो हम एक पर चलाएंगे तो वो तो छोटी रह जाएगी। दो से इसको गुना करते हैं, यहाँ पर दो पर चलाते, दो चौके आठ, दो चौके आठ, दो एकम दो। हमारा 144 गुना दो कितना आया, 288। अब हम इसको लेस कर देंगे। 16 में से 8 गए 8, यहाँ 2 बच गया। तो यहाँ हम यहाँ से उधार लेंगे तो यहाँ 12 आ जाएगा। तो 12 में से 8 गए 4, हमारे पास कितना आया, यहाँ 2 में से 2 गई 0 होगी। इसको हम लगाएं या ना लगाएं इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो हमारे पास 48 आ गया यहाँ पर। तो अब फिर से हम भाग का निशान बनाएंगे और यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे, जो हम यहाँ है हमारे पास। तो हम यहाँ पर 144 यहाँ लिख देंगे। अब 48 को किस पर चलाएंगे कि ये भाग हो जाए। तो क्या करेंगे, तो हम आगे इसको किस पर चलाएं कि ये इस पर भाग हो जाए। हम इसको 3 पर चलाएंगे क्योंकि 48 त्रिज्या कितना होता है, ये 144 होता है। 3 8 24, 2 3 चौके 12, 13 और 14, ये आ गया हमारे पास 144। हमारे पास शेषफल कुछ भी नहीं बचा है। तो हमारे पास शेषफल कुछ भी नहीं बचा। तो हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि हमारे पास कुछ भी शेषफल ना बचे तब तक डिवाइड करते हैं इसको। तो हमारे पास ये आया है, ये हमारा क्या हो गया, 48 एचसीएफ हो गया। किसका, ये हो गया 144 और 336 का एचसीएफ 48 हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन है, अगर हम इन दोनों का एचसीएफ निकालना है तो हम कैसे भाग करेंगे। छोटी संख्या वो हमने बाहर लिख ली, जो बड़ी संख्या वो अंदर लिख ली। अब ये किस पर चलेगा, इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम 5 को उठाएंगे और 5 का पहाड़ा तब तक गिनेंगे जब तक ये इससे कम ना हो। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अगर 5 से ये 15 करेंगे तो ये 12 से बड़ा चला जाएगा, लेकिन हमें 12 से छोटा रखना है। तो हम इसको 2 पर चलाएंगे। 5 दूनी 10 होता है ना, और वो 12 से कम होता है, इसलिए हम इसको 2 पर चलाएंगे। 2 की गुना हम 522 से करेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसको हम लेस कर देंगे। 6 में से 4 गया 2, 7 में से 4 गए 3 और 2 में से 0 गई, 2 ही बचेगा। 1 में से 1 गई 0। अगर किसी संख्या के आगे 0 है तो उसका कोई असर नहीं होता, उसको हम लिखते नहीं हैं। अब ऐसे ही भाग का साइन बनाया और जो यहाँ था उसको हम यहाँ लिखेंगे 522। अब इसको देखेंगे कि ये किस पर डिवाइड होगा। अब ये 2 पर चलाएंगे। जैसे 2 की का पहाड़ा कहाँ तक गिनेंगे, 5 से कम आए। 2 दूनी 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, लेकिन 6 जो 5 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 522 से ज़्यादा चला जाएगा, इसलिए हम 2 पर ही चलाएंगे इसको। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, इसकी गुना हमने 2 से कर दी। अब इनको लेस करेंगे तो 12 में से 4 गए 8, 11 में से 6 गए 5, यहाँ 4 में से 4 गई 0, ये हम नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास यहाँ 58 आ गया। हमें तब तक करते रहना जब तक शेषफल 0 नहीं हो जाता। अब आगे फिर भाग का निशान लगाएंगे। जो संख्या यहाँ थी वो यहाँ लिखेंगे। तो अब ये किस पे चलेगा, 5 का पहाड़ा इससे कम तक गिनना है। 5 चौक 20, हम 4 पर चलाएंगे क्योंकि 5 और 5 25 होता है, जो 23 से आगे बढ़ जाता है, इसलिए हम 4 पर ही चलाएंगे। 4 आठे 32, 3 हासिल, 4 पंजे 20 और 3 23। ये हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो गया। हमारे पास शेषफल 0 बच गया। तो इसका मतलब जो यहाँ आया है ये वाला, ये हमारा क्या रहेगा, एचसीएफ रहेगा 58। किस किस का, ये है 522 का और 1276 का, ये हमारा एचसीएफ हो गया। तो गाइज ये थी हमारे पास भाग विधि से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं।
उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर किसी का मैथ कमज़ोर है तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।